नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल परीक्षा और उसमें अंग्रेजी व्याकरण का रोल। देखिए, टियर 1 में अच्छा स्कोर करना है, अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो अंग्रेजी सेक्शन, खासकर ग्रामर, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंग्रेजी के 50 नंबर के 25 सवाल होते हैं और इनमें से मान के चलिए 8 से 10 सवाल तो सीधे सीधे ग्रामर के होते हैं। जैसे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर ये ठीक हो जाए तो स्कोर एकदम से बढ़ जाता है ना? मतलब 40-46 तक पहुंचना मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको नियम पता है तो ये सवाल बहुत जल्दी हल हो जाते हैं, टाइम बचता है। हाँ, ये मानता हूँ कि हिंदी मीडियम के छात्रों को शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वाक्य बनाने का तरीका अलग है, पर अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो यही एरिया सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन सकता है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मतलब कौन से नियम है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शायद। हाँ, ये सबसे आम गलतियों में से एक है। मतलब नियम तो देखिए, बड़ा सीधा है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज लॉन्ग, अब यहाँ लिस्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। कई बार छात्र बीच के शब्दों जैसे यहाँ आइटम्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। पिछले सालों के पेपर देखें तो आप पाएंगे कि करीब 60% एरर स्पॉटिंग के सवाल इसी एक कॉन्सेप्ट के आसपास होते हैं। अरे वाह, 60%! ये तो काफी ज्यादा है। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब का मेल तो समझ गए, पर वर्ब का सही रूप कौन सा लगेगा वो तो टेंस पर निर्भर करता है ना? यहीं पर अक्सर गाड़ियां अटकती हैं। सही कहा। कौन से टेंस में ज्यादा दिक्कत आती है? हाँ, टेंस में भी काफी गलतियां होती हैं असल में। अक्सर वर्ब की गलत फॉर्म लग जाती है। जैसे कई बार छात्र डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। आई डिड नॉट वेंट। अरे भाई, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट गो। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। या फिर परफेक्ट टेंस समझने में आई हैव सीन द मूवी कब बोलना है और आई सॉ द मूवी कब। एक्शन कब पूरा हुआ, उसका असर कब तक है, ये समझना जरूरी है। सही। और वो छोटे छोटे शब्द, आर्टिकल्स ए एन द, ये भी कम परेशान नहीं करते। इनका नियम भी साउंड पर आधारित है, अक्षर पर नहीं। ए लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन वॉवल साउंड से पहले। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यहाँ यू है पर साउंड य का है इसलिए ए लगा। लेकिन एन अम्ब्रेला, यहाँ यू का साउंड अ है तो एन लगा। अच्छा, ये साउंड वाली बात महत्वपूर्ण है। हाँ, और द लगता है किसी खास निश्चित चीज के लिए। लगता सरल है पर सही इस्तेमाल प्रैक्टिस से ही आता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशंस और प्रोनाउंस, इनके बारे में क्या टिप्स हैं? देखिए, प्रेपोजिशन कई बार फिक्स्ड होते हैं। जैसे फॉन्ड ऑफ होता है, गुड एट होता है, एंग्री विद अ पर्सन होता है, एंग्री एट अ थिंग होता है। तो इनको याद करना और वाक्यों में इनका प्रयोग देखना सबसे अच्छा है। और प्रोनाउंस, वो जिस नाउन के लिए आ रहे हैं उसके नंबर और जेंडर से मैच करने चाहिए। और एक और गलती जो अक्सर होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन। एडजेक्टिव नाउन के लिए, एडवर्ब वर्ब के लिए। जैसे शी रन्स क्विकली सही है, शी रन्स क्विक गलत। अच्छा, तो इतने सारे नियम हैं, इन्हें याद कैसे रखें? और इम्तिहान में गलती ना हो, इसकी क्या कारगर रणनीति हो सकती है? क्या बस रट लें? नहीं नहीं, रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। पहले बेसिक नियम को समझें, उसकी लॉजिक को पकड़ें, फिर उन आम गलतियों पर ध्यान दें जो एसएससी बार बार पूछता है। इसके लिए पिछले सालों के पेपर्स बेस्ट हैं। हाँ, पीवाईक्यूज तो जरूरी है। रोज नियम पढ़ें और उस पर बेस्ड कम से कम 15-20 मिक्स्ड एरर वाले सवाल हल करें रोजाना। हाँ। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी गलतियों का एक एरर लॉग बनाना। एरर लॉग? वो कैसे? मतलब एक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखें कि आपने क्या गलती की, सही जवाब क्या है और उसके पीछे नियम कौन सा है। रिवीजन के टाइम ये बहुत काम आता है। ये बढ़िया आइडिया है। और परीक्षा हॉल में टाइम कैसे मैनेज करें? अक्सर सुना है कि अंग्रेजी में टाइम कम पड़ जाता है। देखिए, ग्रामर के सवाल अगर आपको नियम पता है तो सबसे कम टाइम लेते हैं, फटाक से होते हैं। तो मेरी सलाह तो यही है कि अंग्रेजी सेक्शन शुरू करते ही पहले 4-6 मिनट में ये 8-10 ग्रामर वाले सवाल निपटा लीजिए। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सही। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है -0.50 अंक, तो तुक्का मारने से बचें। बिल्कुल अंदाजा मत लगाइए। अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो ही सोच समझ कर रिस्क लें, वरना छोड़ देना बेहतर है।
एलिमिनेशन मेथड यूज करें, जो ऑप्शन पक्का गलत है उन्हें हटा दें। ठीक है। और खासकर उन छात्रों के लिए कोई टिप जो हिंदी मीडियम से हैं? उनके लिए मेरी सलाह है कि शुरुआत में नियमों को हिंदी में समझें। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस, किताबें हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाती हैं। एक बार कंसेप्ट हिंदी में क्लियर हो गया, फिर अंग्रेजी एग्जाम्पल्स पर फोकस करें। और घबराएं नहीं, एसएससी सीजीएल में जो वाक्य आते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते और भारतीय संदर्भों से जुड़े होते हैं, तो समझना आसान हो जाता है। बस लगातार कोशिश करते रहना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एसएससी सीजीएल में अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। सही रणनीति और लगातार अभ्यास से इसे एक मजबूत पक्ष बनाया जा सकता है। और व्याकरण पर पकड़ बनाना सिर्फ टियर 1 के लिए ही नहीं, बल्कि आगे के टियर्स और नौकरी में कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये स्किल्स सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल जीवन में बेहतर कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। बल्कि यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि जब हम ये सारे नियम सीख लेते हैं तो अपनी रोजमर्रा की अंग्रेजी बातचीत में हम इन्हें कितना सचेत होकर इस्तेमाल करते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या ये परीक्षा की तैयारी हमें असल जिंदगी में एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने में भी मदद करती है? बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। आज की इस बहुत ही उपयोगी चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी गहरी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें।